जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका श्री कृष्ण मोटिवेशनल चैनल पर। आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में हम संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता के प्रत्येक अध्याय को बहुत ही सरल भाषा और आसान शब्दों में विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास करेंगे, जिन्हें जानकर आप श्रीमद् भागवत गीता का सही मतलब समझ पाएंगे। भगवत का अर्थ भगवान और गीता का अर्थ गीत है। इस प्रकार से गीता का साहित्यिक अर्थ भगवान का गीत है। ये महाभारत के युद्ध के कगार पर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ संवाद है। महाभारत में 1,00,000 श्लोक है, इसलिए इसको विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कहा जाता है। महाभारत 18 पर्वों में विभाजित है। भगवद गीता को इसके छठे पर्व में समाविष्ट किया गया है, जिसे भीष्म पर्व कहा जाता है। चूंकि भगवद गीता वेदों के महत्वपूर्ण पहलुओं को समाहित करती है, इसलिए इसे गीतो उपनिषद या गीता उपनिषद भी कहा जाता है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। भगवद गीता ही है जो आधुनिक युग में समस्याओं से घिरे हुए मनुष्य को एक कर्मशील जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। श्रीमद् भगवद गीता में कुल 18 अध्याय है, जिनमें कुल 700 श्लोकों का संकलन है। तो आइए हम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करते हुए श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन शुरू करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। भगवद गीता का प्रकटीकरण राजा धृतराष्ट्र और उसके मंत्री संजय के बीच हुए वार्तालाप से आरंभ होता है। चूंकि धृतराष्ट्र नेत्रहीन था, इसलिए वो व्यक्तिगत रूप से युद्ध में उपस्थित नहीं हो सका था। संजय उसे युद्ध भूमि पर घट रही घटनाओं का पूर्ण सजीव विवरण सुना रहा था। संजय महाभारत के प्रख यात रचयिता ऋषि वेदव्यास का शिष्य था। ऋषि वेदव्यास ऐसी चमत्कारिक शक्ति से संपन्न थे, जिससे वो दूर दूर तक घट रही घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से देखने में समर्थ थे। अपने गुरु की अनुकंपा से संजय ने भी दूरदृष्टि की दिव्य चमत्कारिक शक्ति प्राप्त की थी। इस प्रकार से वो युद्ध भूमि में घटित सभी घटनाओं को युद्ध क्षेत्र से दूर रहते हुए भी देख सकते थे। धृतराष्ट्र संजय से प्रश्न करते हैं। वो संजय से जानना चाहते हैं कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं, उनकी सेना क्या कर रही है। धृतराष्ट्र जानना चाहते हैं कि युद्ध स्थल पर आखिर हो क्या रहा है। धृतराष्ट्र अंधे थे, वो देख नहीं सकते थे, लेकिन वो आंख से अंधे थे, मन और मस्तिष्क से नहीं। वो जानते थे कि वे धर्म के साथ नहीं खड़े हैं, क्योंकि धर्म तो वहां था जहां श्री कृष्ण खड़े थे। अपने पुत्र मोह में उन्होंने शांति की जगह युद्ध को चुना था, लेकिन वो जानते थे कि इस युद्ध को जीतना आसान नहीं होगा। अपने जीवन में हम भी जब कोई गलत करते हैं तो हम भी समझ रहे होते हैं कि हमारे किए का नतीजा शायद अच्छा नहीं होगा, और यही डर और चिंता धृतराष्ट्र को सता रहे थे। संजय आंखों देखा हाल बताते हुए उत्तर देते हैं कि हे राजन, दुर्योधन पांडवों की सेना की व्यूह रचना को देख रहे हैं, और ये बात गुरु द्रोणाचार्य को जाकर बताते हैं। दुर्योधन कह रहे हैं, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने इतने कौशल से व्यूह के आकार में सजाया है। इस युद्ध में भीम तथा अर्जुन के समान अनेकों महान शूरवीर और धनुर्धर हैं। ये युद्ध विराट और द्रुपद जैसे भी महान, यो दृष्ट केतुचक्ता तथा काशीराज जैसे महान शक, तिशाली और पूर्वोदय तथा शैव्य जैसे मनुष्यों में श्रेष्ठ योद्धा भी है। युद्धमु जैसे महान पराक्रमी तथा उत्तम मौजा जैसे अत्यंत शक्तिशाली सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्रों सहित ये सभी महान योद्धा हैं। दुर्योधन कह रहे हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारी तरफ के भी उन विशेष शक्तिशाली योद्धाओं को जान लीजिए। मेरी सेना में स्वयं आप द्रोणाचार्य पितामह भीष्म कर्ण, कृपाचार्य अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा जैसे योद्धा है, जो सदैव युद्ध में विजय रहे हैं। ऐसे अन्य अनेक शूरवीर भी हैं, जो मेरे लिए अपने जीवन का बलिदान देने के लिए अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित है, और ये सभी युद्ध विद्या में निपुण है। इस प्रकार भीष्म पितामह द्वारा अच्छी प्रकार से संरक्षित हमारी सेना की शक्ति असीमित है, किंतु भीम द्वारा अच्छी प्रकार से संरक्षित होकर भी पांडवों की सेना की शक्ति सीमित है। अतः सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहकर आप सभी निश्चित रूप से भीष्म पितामह की सभी ओर से सहायता करें।
संजय धृतराष्ट्र को बताते हुए कहते हैं, राजन, तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी पितामह भीष्म ने दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए सिंह गर्जना के समान उच्च स्वर से शंख बजाया। तत्पश्चात अनेक शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग और सींग आदि बाजे अचानक एक साथ बजे थे। उनका वह स्वर बड़ा भयंकर था। तत्पश्चात दूसरी ओर से सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ पर आसीन योगेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। हृदय के सर्वस्व जता श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पंडु नामक महाशंख बजाया है। राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुर्धर काशीराज महायोद्धा शिखंडी दृष्टयुन विराट अजय सात्यकी द्रुपद द्रौपदी के 5 पुत्रों तथा सुभद्रा के महाबल शलीपुत्र वीर अभिमन्यु आदि सब ने अपने अपने अलग अलग शंख बजाए। संजय कहते हैं कि उस भयंकर ध्वनि ने आकाश और पृथ्वी को गुंजायमान करते हुए आपके पुत्रों के हृदय में शोक उत्पन्न कर दिया है। राजन, इसके बाद हनुमान से अंकित पताका लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन ने नुश उठाकर तीर चलाने की तैयारी के समय धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर हृदय के सर्वस्व झाता श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहा है, अच्युत कृपा करके मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करे, जिससे मैं युद्ध भूमि में उपस्थित युद्ध की इच्छा रखने वालों को देख सकूं कि इस युद्ध में मुझे किन किन से एक साथ युद्ध करना है। मैं उन्हें भी देख सकूं जो ये राजा लोग यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन के हित की इच्छा से युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए हैं। संजय ने कहा है, भारतवंशी अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर हृदय के पूर्ण ज्ञाता श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में उस उत्तम रथ को ले जाकर खड़ा कर दिया और भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण तथा संसार के सभी राजाओं के सामने भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए एकत्रित हुए इन सभी कुरुवंश के सदस्यों को देखो। वहां प्रथा पुत्र अर्जुन ने अपने ताऊ काका को, दादा परदादा को, गुरु को, मामा को, भाई को, पुत्रों को और मित्रों को देखा। कुंती पुत्र अर्जुन ने ससुर और शुभ चिंतकों सहित दोनों तरफ की सेनाओं में अपने ही सभी संबंधियों को देखा। तब करुणा से अभिभूत होकर शोक करते हुए अर्जुन ने कहा है, कृष्ण युद्ध की इच्छा वाले इन सभी मित्रों तथा संबंधियों को उपस्थित देखकर मेरे शरीर के सभी अंग कांप रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है। मेरे हाथ से गांडीव धनुष छूटा जा रहा है।